भारत में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था तभी लागू हो सकती है जब इस पर राज्यों की सरकारें भी अपनी सहमति दें। संवैधानिक प्रक्रिया कहती है कि एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार को संसद में कानून बनाना होगा, लेकिन इस कानून के बनने के बाद भी देश के 2/3 राज्यों की इस कानून पर सहमति जरूरी होगी। यानी अगर भारत के 66% राज्य केंद्र सरकार के इस कानून को अपने अपने राज्यों की विधानसभा में पास करा लेते हैं तो फिर भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू हो सकती है। लेकिन अगर इतने राज्यों ने इस कानून को अपनी सहमति नहीं दी तो फिर यह कानून बीच में ही अटक जाएगा। भारत में अभी कुल मिलाकर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें से 15 यानी 42% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही एनडीए की सरकार है। यानी चाहिए तो 66%, लेकिन एनडीए की जो सरकारें हैं वो सिर्फ 42% राज्यों में ही हैं। इसलिए मोदी सरकार अगर इस संसद में कानून को पास करा भी लेती है तब भी उसे कुछ और राज्यों में जो राज्य सरकार हैं उनका समर्थन चाहिए होगा। हालांकि यहां संवैधानिक रूप से यह जरूर स्पष्ट है कि मोदी सरकार इस पर कानून बनाने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। अब अगर इस पर कानून बन गया तो यह जरूरी नहीं कि देश में लोकसभा चुनावों के साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव हो ही जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर वर्ष 2015 में भारत के लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें लिखा था कि सरकार देश में चुनावों की इस व्यवस्था को 2 चरणों में लागू करके इसे आसान बना सकती है। 2 चरणों का मतलब यह होगा कि देश के आधे राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाएं और जो बाकी बचे हुए राज्य हैं उनके विधानसभा चुनाव एक अलग समय अवधि के साथ कराए जाएं। यानी जो विधानसभा चुनाव होंगे वो 2 चरणों में हो जाए, एक लोकसभा के साथ और जो बच जाते हैं उनका बाद में। इसे आप एक और तरीके से समझिए कि नवंबर 2023 से जनवरी 2025 के बीच देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो सरकार अगर एक देश एक चुनाव को 2 चरणों में बांटती है तो फिर इन 13 राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ हो सकते हैं और बाकी राज्यों के जो चुनाव हैं वो एक निश्चित समय के बाद एक साथ करवाए जा सकते हैं। ये इसलिए भी संभव है क्योंकि हमारे देश का संविधान कहता है कि किसी भी राज्य की सरकार अपना कार्यकाल समय से पहले समाप्त करके नए चुनाव कराने की सिफारिश कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और झारखंड में हेमंत सोरेन जैसे नेता फंस जाएंगे, जबकि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू यादव, नीतीश कुमार और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता अभी थोड़े दिन के लिए बच जाएंगे और ये नेता अपनी पूरी ताकत लोकसभा चुनावों में लगा पाएंगे।